सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए समर ट्रेनिंग के बारे में। जैसे आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले लेते हैं, आपको समर ट्रेनिंग करना होता है, और अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं तो आपको अभी कुछ दिनों बाद ही समर ट्रेनिंग करना है। तो समर ट्रेनिंग कब करना है, कितने नंबर मिलेंगे आपको, कौन सी बेस्ट एडवाइस होगी, हमने ट्रेनिंग अपनी कहाँ से करी, कैसा फॉर्म मिलता है, सारी चीज़ें वन बाय वन बताएंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगर आप सभी वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी को सारी चीज़ें वन बाय वन क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए बिना देरी किए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो समर ट्रेनिंग कब करना होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही जिक्र कर दिया कि अगर आप फ़िलहाल बीटी यूपी के छात्र हैं तो जब आपका फोर्थ सेम आप सभी का ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, पेपर, उसके बाद प्रैक्टिकल भी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपको एक लेटर मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको एक लेटर मिलेगा, ठीक है। अब उसी लेटर के बेसिस पे आप रेलवे में कर सकते हो, बीएलडब्ल्यू में कर सकते हो, आपके बीएचएल में कर सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको करना है वो पहले से आप सभी सोच कर रखो। जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होता है और लेटर आपका जारी किया जाता है, उसके 28 दिन मतलब उसके बाद से आपका टाइमिंग शुरू हो जाता है और उसके बाद 28 दिन का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना होता है। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग या आप समर ट्रेनिंग जिसे कहते हैं उसकी क्या सच्चाइयाँ हैं, कैसे क्या करना है, वो भी सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरी बात करते हैं कि आपका लेटर होता कैसे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। आपका ग्रीष्मकालीन 2023 यानी मेरा 2023 का जो है लेटर जारी किया गया है, 7/7/2023 को ही जारी किया गया था। ये आपके राजकीय पॉलिटेक्निक मुरादाबाद प्राविधिक शिक्षा परिषद, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दिया गया है, पत्र संख्या दी गई है। अवगत कराना है कि इस संस्थान के द्वितीय वर्ष जो भी हमारे यहाँ ब्रांचें चलती हैं 3, जैसा कि आपका पता है मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच चलती हैं। नीति के अनुसार 4 सप्ताह यानी 4 वीक की समर ट्रेनिंग होती है। औद्योगिक प्रशिक्षण दिया जाता है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने औद्योगिक प्रतिष्ठान संस्थान से निम्न छात्र दिनांक को इतने से इतने तक प्रशिक्षण दिलाने का कष्ट करें। तो आपको डेट वहाँ पर डालना है, क्योंकि आप जैसे ही जाओगे, ठीक है, तो आपको एक्चुअल में बता दिया जाएगा कि इस तरीके से आपको इतनी तारीख से इतने तारीख के बीच में आना है। बेस्ट एडवाइस दूंगा खास करके मैकेनिकल वालों के लिए मैं बेस्ट एडवाइस देता रहता हूं, क्योंकि मेरी ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के लिए बेस्ट एडवाइस दूंगा, खास करके यूपी वाले छात्रों के लिए, ठीक है। देखिए, छात्र छात्रा का नाम है, शाखा है यानी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अब ये फॉर्मेट हर कॉलेज का अलग अलग होगा, ठीक है, लेकिन चीज़ें यही मेंशन होंगी। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये आपका जो भी फॉर्मेट होगा वो अलग अलग हो सकता है। ये आपका मोहर वगैरह लगाया है यहाँ पर, जो भी चीज़ें लिखी हैं, उसके बाद को निर्देश के साथ यह उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान में अपना प्रशिक्षण लें। प्रशिक्षण के उपरांत 1 सप्ताह के अंतर्गत प्रशिक्षण रिपोर्ट एवं प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अपने विभाग अध्यक्ष के पास, ट्रेनिंग प्रभारी के पास सुनिश्चित जमा करें, ठीक है। मतलब बता देता हूँ क्या है सिस्टम, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो आपको मिलता है एक ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट। आप सभी का कमेंट आएगा तो मैं ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट टेलीग्राम पर डाल दूंगा, ठीक है, कुछ समय के लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मैंने रेलवे से कर रखा है ट्रेनिंग, ठीक है। तो आपको अगर रेलवे के ट्रेनिंग का देखना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्ञान विद सचिन टेलीग्राम है, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या सिंपली ज्ञान विद सचिन सर्च कर लेना। तो टेलीग्राम चैनल पर मैं थोड़ा समर ट्रेनिंग का जो है सर्टिफिकेट डाल दूंगा, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। अब पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। जो आपने करा ट्रेनिंग रिपोर्ट वो क्या है? देखिए, ट्रेनिंग रिपोर्ट जो है, आपको जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सीखा वही चीज़ों को उसमें मेंशन करना होता है। और अगर आप रेलवे से करते हो, अगर वैगन वगैरह का करते हो, जैसे जो भी हमने व्हील का किया था, ठीक है, तो वहाँ पर उसकी टर्निंग वगैरह होती थी, तो उसका तो रिपोर्ट मैं ही दे दूंगा, ठीक है। बस उसी को क्या करना होता है, एक फ़ाइल के अंतर्गत बाइंडिंग वाली फ़ाइल जो होती है, स्पायरल बाइंडिंग वाली, पहले पेज पे आपका जो भी फ़ॉन्ट टाइप का तैयार कर लो, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जो भी है बदायूं सहारनपुर, उसके बाद अपना नाम डाल दो, सारी चीज़ों को, और ट्रेनर जो था आपका रेलवे का उसको, या जहाँ पर भी आपने कंपनी में कर रहे हो उसको डाल दो। और अगले पेज पर उसका कॉपी, जो आपने ट्रेनिंग करा है उसके सर्टिफिकेट का कॉपी यानी जेरॉक्स कॉपी लगाना है। उसके बाद अपनी रिपोर्ट को वहाँ पर करके अब उसको जमा कब करना होता है, देखिए
जमा जो करना होता है वो 5th सेमेस्टर जब आएगा आपका, ठीक है। 5th सेमेस्टर में पहले नंबर तो कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो एडमिशन के पहले ही उसको ले लेते हैं, लेकिन हम जैसे मैकेनिकल जैसी ब्रांच, लापरवाह ब्रांच में क्या होता है कि आराम से लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 5th सेमेस्टर की जब क्या होती है, प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसी प्रैक्टिकल में इसका 50 नंबर दिया जाता है, 50 मार्क्स दिए जाते हैं समर ट्रेनिंग के, ठीक है। तो उसी 50 मार्क्स के लिए इस फाइल को जमा कराया जाता है और आराम से, कुछ पूछते तो है नहीं, जमा करा लेते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग करा है तो उसके बारे में आप विधिवत नॉलेज लीजिए और एग्जामिनर आता है तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर सारी चीज़ों को बहुत एक्यूरेट तरीके से किया जाता है। फिलहाल मैं भी डर रहा था, लेकिन ऐसे मुझसे ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग को लेकर के है सारी चीज़ें, जो कि बहुत कुछ मैंने समझा दिया है। बाकी मैंने बता दिया ऑप्शन कहाँ कहाँ है, आप सभी आराम से रेलवे में कर सकते हैं। अब अगर आप यूपी पॉलिटेक्निक के अंतर्गत हैं और आप सभी समर ट्रेनिंग करना चाहते हैं मैकेनिकल वाले, ठीक है, और रेलवे से करना चाहते हैं, तो आपको उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना होगा कहाँ? GKP, यानी आपको जाना होगा गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर चले जाना मेरे भैया, बस अपना फॉर्म दे देना, सब कुछ दे देना और जाना गोरखनाथ टेम्पल देखना, घूमना और चले आना अगले दिन। और फिर 28 दिन बाद फिर जाना, ठीक है। 28 दिन बाद जाना, 28 दिन जब भी बताया रहेगा उसी डेट को जाना, ठीक है। वो डेट बता देगा आफ्टर 28 दिन, ठीक है। जो भी 1-2 दिन बाद का डेट बताएगा, जाना और अपना सर्टिफिकेट लेकर वापस आ जाना, ठीक है। तो इससे बेहतर ऑप्शन कोई नहीं है। और इतनी सीटें हैं, जितने भी स्टूडेंट्स जा सकते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सीट का कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। अगर आपकी इच्छा है तो आप डेली बेसिस पे विजिट करो, अटेंडेंस लगाओ, सीखो, वरना आप आराम से सर्टिफिकेट ला सकते हो। तो मैंने मिस गाइड भी नहीं कर रहा हूँ और आपको प्रॉपर बता भी दे रहा हूँ। जो आपकी इच्छा आप कर सकते हो, आराम से ट्रेनिंग भी कर सकते हो, वैसे भी सर्टिफिकेट ला सकते हो। तो आपको बढ़िया ऑप्शन मैंने बता दिया है। तो कैसी रही इन्फॉर्मेशन ज़रूर कमेंट करिएगा। मिलता है एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।